गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि बिहार में जब से जातिगत जनगणना हुई है तब से कोई ना कोई नया बात शुरू हो जाता है। अब एक बात आया है बीजेपी विधायक की तरफ से, हरिभूषण सिंह ठाकुर बोला, जब जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होगी, तब तो हिंदू जो है 81% है, इसलिए पहला राज होगा जो हिंदू शासित राज बनाओ। इसकी मांग की है, क्या उचित है? सबसे पहली बात, जातिगत जनगणना जो कराया गया तो कोर्ट में जब हल्फनामा ये लोग दायर किए कि हमें जातिगत जनगणना कराना है, तो कोर्ट ने पूछा क्यों, तो सरकार की तरफ से दलील दिया गया कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा जाति में गरीब रह गया, ताकि उसके लिए कोई मैं प्लान कर सकूं। कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि जिसकी जितनी संख्या, मन में वही बात था, मन में उत्थान नहीं था, मन में तो यही बात था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं पूछता हूं, अगर ये मान के चलो तब तो हर चीज खतरे में पड़ जाएगा। एक आईएएस ऑफिसर से ज्यादा भागीदारी मजदूर वर्ग का होता है। और इसके तहत तो हरिभूषण सिंह ठाकुर जो बोले तब तो ठीक बोले, और इसी बात के ऊपर बोले। लालू जी ने भी यही ट्वीट किया था कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। राहुल ने भी यही ट्वीट किया था, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। मतलब कि हमें नहीं लगता कि कहां से सोच रहे हैं। इन लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा है कि 24 में कैसे मोदी जी का रथ को रोका जाए, और उसी के तहत ये प्लान बना। पर कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खूनता है, उस गड्ढा में पहला व्यक्ति वही गिरता है। तो जस्ट अब दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में करा दो जातिगत जनगणना, उससे हिंदुओं का भी आंकड़ा निकल के आएगा। जब ऐसे ही बात है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब तो हम लगते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 80% होंगे। तो हमारी जनसंख्या भारी है, हमें हिस्सेदारी दो। तो ये दांव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। और मनोज सिंघवी जो कि अच्छे वकील हैं, कांग्रेस के ही हैं, राहुल गांधी के बयान का खंडन किया है। बोल रहे साहब ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। दूसरी बात है, अब ऐसा
सिचुएशन पे ये लोग लाके छोड़े कि अगर इसके तहत कल को कानून बनने लगे, कल को भागीदारी मिलने लगे, तब तो एक होड़ हो जाएगा जनसंख्या बढ़ाने का। तब एक एक आदमी 3-3 शादी करेगा और कम से कम 15 बच्चे पैदा करेंगे और कहेंगे कि अपने जाति का वर्चस्व बढ़ाना है, हम देशभक्ति कर रहे हैं, अपने जाति का भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जाति का वर्चस्व बना रहे। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है जो ये लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, और इसी में ये लोग भी फंसते नजर आ रहे हैं। तब तो सही में अगर ऐसा होगा तब तो सबसे पहला चीज हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 80% के आसपास है, और बिहार में भी हम 81% है। तो इस संदर्भ में तब तो उचित बोला है। जो नीतीश सरकार की मंशा दिखती है उस हिसाब से बीजेपी के विधायक ने भी उचित बयान दिया। तो आज का यही सवाल था, उचित बोले कि अनुचित बोले? तो उचित ही बोले, अनुचित नहीं बोले। जय हिंद।